Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 6th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, just have some questions based on the previous day session. In the last session, we discussed some points regarding Ladakh. So first of all, just have some questions regarding Ladakh. So where is Ladakh located? ये इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन को भी बच्चे इनकरेक्ट करके आते हैं। इसकी कैपिटल रिसेंटली पूछी गई, ये आप मुझे कमेंट में बता दो, यहाँ पे नहीं बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड लद्दाख बिकम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको यूनियन टेरिटरी कब बना दिया गया, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली क्लैट में आया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मेक अप लद्दाख। तो लद्दाख में देखो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। व्हाट इज द मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू लद्दाख। तो लद्दाख से ना तो गंगा जाती है, न यमुना जाती है, न ब्रह्मपुत्र जाती है। ओनली इंडस ऐसी रिवर है जो लद्दाख के रीजन से फ्लो करती है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज लद्दाख एक्सपीरियंस। लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है, क्या क्लाइमेट यहाँ का है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप विदाउट गूगल की हेल्प रिप्लाई कर सकते हैं तो आप करिए। ये एक टाइप से आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और आपकी ज्योग्राफी की थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। और एक्चुअली इसका आंसर है डेजर्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि लद्दाख का क्लाइमेट डेजर्ट कैसे है, क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इज प्रोमिनेंट इन लद्दाख। तो लद्दाख में आपका हिमालयस है, विंद रेंज नहीं है, अरावली नहीं है और वेस्टर्न घाट्स भी नहीं है। देखो जो वेस्टर्न घाट्स है, इस साइड की माउंटेन रेंज है उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और यहाँ पर आपकी दिल्ली और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान इस रीजन की जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसको हम अरावली बोल देते हैं। विंद रेंज आपकी सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश और उसके आसपास के रीजन में। और हिमालय आप सबको पता होगा कि हिमालय की ये वाली रेंज हमारी हिमालय की है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। तो लद्दाख की मेन लैंग्वेज है वहाँ पे लद्दाखी। हालांकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रपोजल है उसमें उर्दू और एक लैंग्वेज और है, उन दोनों को ही यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो देखो गोल्डन टेम्पल तो आपका अमृतसर में है जो कि सिख गुरुद्वारा है। सारनाथ ये आपका वाराणसी के आसपास में जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये भी है, बुद्धिस्ट स्तूप है ये। और नालंदा ये भी बुद्धिस्ट एक, लेकिन ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी टाइप में है नालंदा। हाँ, हेमिस जो मोनेस्ट्री है ये आपकी लद्दाख में है और काफी ही ये फेमस मोनेस्ट्री है बुद्धिज्म की। What is the main festival celebrated in लद्दाख। देखो दीपावली ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है, होली भी की जाती है। पोंगल आपको बताना है, जबकि लद्दाख का मेन फेस्टिवल लोसर है। ठीक है, पोंगल आपको बताना है, बहुत ही फेमस है, इसमें वोट रेस वगैरह भी होती है। इसका आप स्टेट बता दीजिए कि किस स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है पोंगल फेस्टिवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली सीन इन न्यूज प्रोवा 3। अभी ये न्यूज में रहा, ठीक है, न्यूज में हमने इसको आर्टिकल में देखा भी था जो है रिसेंट सेशन में कि प्रोवा 3 को लॉन्च करने वाला है कौन, क्या है ये क्या है ये एक्चुअली में। अब इसका आंसर मैं आपको बताना भी चाहूँ, ठीक है, तो आपके सामने बड़ी इजीली आंसर अवेलेबल भी है। इसका आंसर देखो आप, ये दोनों तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये इसका जो सैटेलाइट वगैरह है वो यूरोपियन रिसर्च एजेंसी का है, लेकिन इसको ये मिशन तो किसका है, ईएसए का। इसको लॉन्च करेगा कौन, इसरो लॉन्च करेगा। क्या आज का जब हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो आपको मिलेगा कि इसरो ने कल इसको लॉन्च भी कर दिया और ये अपनी ऑर्बिट में करेक्टली प्रिसाइजली सेटल भी हो गया है। सो करेक्ट आंसर इज डी। प्रोवा 3 इज डेडिकेटेड टू स्टडी द, किस चीज की स्टडी के लिए है, तो ये है सन की स्टडी के लिए। सन की स्टडी के लिए प्रोवा 3 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की 16th COP जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है, तो ये हो रही है आपकी रियाद में, सऊदी अरबिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स होंगे जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिए ऐसे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका इसी जो है
जो यूएन कन्वेंशन ऑन जो डिजर्टिफिकेशन है, उससे अगर हम बात करें तो उसी में एक चीज है, इंडिया ने अपना एक प्रोजेक्ट वहां पर शो किया है, उसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। और ये किस लिए है, इसका आंसर अब आपको मिल भी गया होगा। ये एक आंसर है किसके लिए, क्रिएट इको फ्रेंडली जोन डिफरेंट ट्रीज के लिए नहीं, प्रोमोट इको टूरिज्म इन अरावली हिल्स नो, इनिशिएटिव एम्ड एट रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड। तो डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 4 स्टेट्स में है, और चारों ही स्टेट्स में अरावली जो हिल्स हैं वो एक्सटेंड करती हैं, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, अरावली हिल्स आर लोकेटेड, कौन से स्टेट में ये जो है, तो देखो राजस्थान में है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है, पंजाब नो, महाराष्ट्र नो, राजस्थान यस। गुजरात यस, राजस्थान यस, हरियाणा यस, पंजाब नो। तो गुजरात यस, राजस्थान यस, हरियाणा यस और दिल्ली यस। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज डी। सो गाइस, दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे सेशन। इन क्वेश्चंस को अगर आप डेली ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते जाते हैं, तो आपको जीके आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जीके प्रॉब्लम आपके लिए तब क्रिएट करता है जब आप उसको एक ही बार में सब कुछ लर्न करना चाहते हो, आप एक ही बार में सब कुछ एनगल्फ कर लेना चाहते हो। जीके एक स्लो प्रोसेस के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो, वो आपके लिए इजी हो जाता है। अब हम आते हैं यूजीसी का एक नया ड्राफ्ट नॉर्म्स आए हैं और बाय एनुअल एडमिशंस के लिए, मीन्स आप जो यूजीसी है वो कह रहा है कि जनरली जो अभी तक हमारे यहाँ एडमिशंस की प्रोसेस थी वो होती है जुलाई अगस्त के आसपास में एडमिशंस होते हैं, बट यूजीसी हैज ड्राफ्टेड नॉर्म्स एंड नाउ इट विल अलाउ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू हैव एडमिशंस बाय एनुअली, मींस एक बार में 1 ईयर में आपको एक बार 2 बार एडमिशन मिल जाएंगे। क्या है ये सब, University Grants Commission has published draft regulations allowing higher educational institutions to admit students twice a year. It means 1 year में 2 बार एडमिशन विंडो ओपन होगी, आप किसी भी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और क्या इन्होंने लॉन्च किया है, साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स। क्या कह रहे हैं इसमें, स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन 2 undergraduate और 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। तो एक ही बार में आप 2 डिग्री प्रोग्राम्स में, 2 पोस्ट डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी परस्यू एनी डिसिप्लिन ऑफ देयर चॉइस, अपनी ही चॉइस के डिसिप्लिन में वो एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि आपका जो 12th है, अगर आपने कॉमर्स से किया है तभी आप बीकॉम करेंगे, नहीं, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, अगर आपको कॉलेज लेवल की एजुकेशन में डिफरेंट स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया तो आप एडमिशन ले पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, अब इसमें क्या होगा, चीजें फ्लेक्सिबल होंगी, जो रिजिड नहीं होंगी। कैसे, न्यू गाइडलाइंस एम टू मेक हायर एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव with opportunities for multidisciplinary learning and multiple entry and exit points। मीन्स ऐसा नहीं कि आपने 3 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट में कर पाओगे, नहीं, क्या है, आप एक बार मीन्स 1 ईयर में 2 टाइम्स एडमिशन ले सकते हो। आप 3 ईयर की डिग्री को उससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, 3 ईयर की डिग्री को आप 4 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हो। इट मीन्स मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स आपको इसमें मिल रहे हैं। और एक ही साथ में आप चाहते हैं कि भाई जो है आप साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, साथ में हिस्ट्री भी करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इट मीन्स the regulations include recognition of prior learning allowing students to join program based on their competency demonstrated through entrance exams। means अब ये नहीं है कि भैया आपने 12th में कंप्यूटर क्यों नहीं लिया था, इसलिए आपके पास 12th में कंप्यूटर नहीं था, अब आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलेंगे। नो, आप कोई बात नहीं, आपने एंट्रेंस एग्जाम में अगर उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है तो आप भले ही 12th में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी आप कंप्यूटर में एडमिशन ले सकते हैं, आप मैथ्स में एडमिशन ले सकते हैं, फिजिक्स में ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन परस्यू द डिग्री ऑफ योर चॉइस। ऑटोनॉमी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब इनको ज्यादा ऑटोनॉमी भी मिलेगी।
attendance requirements and can offer 50% of credit. Means जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अटेंडेंस वगैरह में भी फ्लेक्सिबल होंगे और क्या कहेंगे कि 50% ऑफ क्रेडिट इन मेजर डिसिप्लिन। सपोज करो आप हिस्ट्री से जो है बीए करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, तो फिर आपके मन में ही होगा अरे यार 50% मीन्स जो है हम तो फिर केवल हिस्ट्री को ही समझ पाएंगे। तो उसमें क्या आपको मिलेगा कि 50% जो सब्जेक्ट है आपका बीए हिस्ट्री ऑनर्स का वो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बाकी 50% में कुछ आप और एक दो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा 2 3 4 जो भी पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ लीजिए, फिर भी आपकी जो डिग्री है वो हिस्ट्री ऑनर्स ही मानी जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, आप लोगों के लिए तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? Students are eligible for admission in any UG or PG discipline if they qualify in the relevant entrance examination regardless of their previous academic background। वही बात कि आप अपनी चॉइस के PG UG जो है कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12th में क्या किया था। आप सपोज करो कि जो है PG लेवल पर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप कोई बात नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हो बैकग्राउंड में आप कर लीजिए, आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कीजिए, तो उसके बेसिस पर आप चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम ड्यूरेशन ये आपने देखा ही था, अभी हमने 1-2 दिन पहले एडीपी और ईडीपी के बारे में आपको बताया था, जो है एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, इन दोनों के बारे में आपको बताया था। तो वो है ही है कि आप डिग्री को टाइम से पहले फिनिश कर सकते हो और ज्यादा टाइम भी ले सकते हो। तो ये एडीपी ईडीपी आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट फिर हमारे पास में है एक समरी ले लेते हैं हम, PSLV C59 लॉन्च प्रोवा 3 मिशन। तो प्रोवा 3 मिशन जो अभी लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है और इसी बेंगलुरु को इंडिया की स्पेस सिटी भी कहते हैं और इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ इसरो ने जो लॉन्च किया है ये प्रोवा 3, ये बनाया किसने था? ये था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, है ना। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59, कई बार इसके ऐसे जो मिशंस होते हैं उनके जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके नेम पूछ लिए जाते हैं, किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। काफी फेमस हमारा ये रॉकेट है जिससे हम लॉन्च करते हैं। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। अब आप ये बता दीजिए कि किस स्टेट में है ये। ठीक है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही लेजी हैं जो बिल्कुल कोई एक्टिवनेस शो ही नहीं करना चाहते। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं सन की स्टडी करना। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई सन से आने वाले जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, वहां से जो फ्लेयर्स निकलते हैं, बहुत सारे इजेक्शंस होते हैं, उनका क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस सब के बारे में जो है कंफर्म कर दिया है इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, कि भैया ये करेक्ट ऑर्बिट में पहुंच गया है। अचीविंग मिशन लॉन्च ऑब्जेक्टिव्स विद प्रिसीजन, और बड़ी प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ हमने इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। सेपरेशन कम्युनिकेशन मीन्स अब क्या होता है, ये जो रॉकेट्स होते हैं इसमें मल्टी स्टेजेस होती हैं। जब ऊपर की तरफ पहुंचता जाता है रॉकेट तो उसमें बहुत सारे जो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इजेक्ट होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं और अपने अपने डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले वर्क होते हैं उसमें वो लग जाते हैं। मिशन का गोल अभी जस्ट आपको बता दिया, 4 स्टेप्स में ये काम करेगा। बस इतना डिटेल में जाने की आपको फिर रिक्वायरमेंट है नहीं। So guys, this was for today and we will meet again in another session with different topics and MCQs based on today's session. So तब तक के लिए thank you, bye bye, take care.